ये कहानी है एक छोटे से गांव रसूलपुर की, जहाँ की गली नंबर 13 आज भी अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। लोग कहते हैं, वहाँ रात के वक्त कोई औरत चांदी के कंगन लेकर घूमती है, और जो भी उनसे कंगन खरीदता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। लोग कह रहे थे, आज फिर गुरुवार है। दीदी, आज तो वही काली रात है गुरुवार की, आज तो वो चुड़ैल आएगी। हाँ बहन, मैं तो अभी जल्दी से घर जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगी। और फिर गली के मोड़ से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। उसकी थाली में रखे थे कंगन, कुछ चांदी के, कुछ सोने से भी ज्यादा चमकदार। कंगन ले लो, कंगन, किस्मत बदल देंगे ये कंगन। गली के घर एक एक कर लाइट बुझाने लगे। खिड़कियों के पीछे से डरे हुए चेहरे झांक रहे थे। कंगन ले लो, कंगन। अरे फिर आ गई वो। दरवाजा बंद करो। लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। हर घर के सामने वो थाली उठाकर ठहर जाती और वही शब्द दोहराती। कंगन ले लो, कंगन, किस्मत बदल देंगे। पूरी गली डर से जम सी गई, पर एक खिड़की अब भी खुली थी। वो थी रीमा, 21 साल की, शहर से आई लड़की, जिसे इन बातों पर यकीन न था। कौन है ये औरत? कंगन तो कितने सुंदर लग रहे हैं। रीमा ने दोबारा खिड़की से देखा। गली अब खाली थी। बस वो थाली जमीन पर रखी थी, और उस पर पड़ी चांद की रोशनी में कंगन अब भी चमक रहे थे। और शायद यही वो रात थी जब रीमा की किस्मत वाकई बदल गई। अगली सुबह वो कौन थी? सपना तो नहीं था, लेकिन अगर असली थी तो गई कहाँ? नीचे से दादी की आवाज आई। वो रसोई में पूजा का दिया जला रही थी। रीमा बेटा, इतनी देर तक कमरे में क्या कर रही है? आजा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। दादी, एक बात पूछूं? हाँ, बोल न बच्ची। कल रात मैंने एक औरत देखी, और उसके हाथ में थाली थी। कह रही थी, कंगन ले लो, किस्मत बदल देंगे। कौन थी वो, दादी? दादी के चेहरे पर अचानक रंग उड़ गए, और उनकी आंखें एक पल को खाली हो गईं। तूने वो देखा? हाँ, क्यों? कौन थी वो? बेटा, वो कोई औरत नहीं थी। वो कंगन वाली चुड़ैल है। हर गुरुवार आती है, और जिसके घर से आवाज सुन लेती है, उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदल देती है। अरे दादी, ये सब अंधविश्वास है। आजकल कौन सी चुड़ैल घूमती है? आप लोग तो छोटी छोटी बातों में डर जाती हैं। रीमा हंस रही थी, पर दादी के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। बेटा, हंस ले तू, पर उस थाली को छूना मत। जो भी उस कंगन को पहनता है, वो फिर खुद नहीं रहता। रीमा ने बात को हल्के में लिया। वो बाहर निकली, और गली के कोने पर वो थाली अब भी रखी थी। इतनी चमक, जैसे मुझसे बुला रहे हो ये कंगन। वो नीचे झुकी, कंगन को उठाया, और जैसे ही उसने उन्हें छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। उसे क्या पता था कि अब ये कंगन उसकी जिंदगी बदल देंगे। रात फिर से उतर आई थी। रीमा अपने कमरे में अकेली थी, हाथ में वही कंगन जो उसने आज सुबह थाली से उठाए थे। शुरू में तो सब ठीक लगा। कंगन बस एक पुराने गहने जैसे थे, पर कुछ देर बाद कमरे का माहौल बदलने लगा। ये हवा अचानक इतनी तेज क्यों चल रही है? उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की। कौन है वहाँ? किसी ने जवाब नहीं दिया, बस वही आवाज दोहराई, कंगन पहन लो। रीमा ने कंगन को देखा। अब वो कंगन हल्के लाल रंग में चमक रहे थे। उसका मन अजीब तरह से खिंचने लगा।
शायद ये मेरी सोच है। तभी रीमा के सामने वही चुड़ैल आ गई। अब तू मेरी है। कौन? कौन है तू? रीमा का चेहरा पसीने से भीग गया था। अगले हाय पाल वह चुड़ैल रीमा के अंदर समा गई। थोड़ी देर बाद दादी कमरे में आई तो उन्होंने देखा रीमा दरवाजे पर खड़ी थी। रीमा, तेरे हाथ में ये कंगन। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। अब चुड़ैल ने रीमा पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। रीमा घर से बाहर निकल जाती है। अब हर गुरुवार रीमा रसूलपुर की गलियों में घूमती और जो भी उसे दिखता वह उसे मार देती। रीमा अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अब हर वक्त हल्की लाल चमकती। रीमा बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, बहुत अच्छा लग रहा है। कंगन पहनकर सब आसान हो गया है। दादी का दिल धड़क उठा। वो समझ चुकी थी कि अब कुछ गड़बड़ है। ये वही असर है, वही श्राप। रीमा को बचाने का बस एक ही रास्ता था, भैरवनाथ बाबा। बाबा, मेरी पोती को बचा लो। वो चुड़ैल ने उसे अपने वश में कर लिया है। मुझे सब पता है सुलोचना देवी। वो कंगन वाली चुड़ैल कोई और नहीं, वो शबन है। 40 साल पहले यही बस्ती थी, यही गली नंबर 13। एक मासूम लड़की झुमके बेचा करती थी। नाम था शबन। लोग उसकी सुंदरता से जलते थे। एक दिन कुछ लोग ने मिलकर उसे डायन कहकर मार डाला। उसकी लाश को इसी गली में फेंक दिया गया, जहां आज भी उसकी आत्मा कैद है। तो क्या मेरी रीमा अब नहीं बचेगी? अगर हम उसके कंगनों को नष्ट कर दें, तो उसकी शक्ति टूट सकती है। पूरा इलाका सुनसान था, बस हवा और नाले की बदबू। भैरवनाथ ने दिए जलाए और चारों दिशाओं में रेखा खींच दी। ओम नमः चामुंडाय नमः भयहरिणे। और फिर वो दिखी, लाल आंखें। मुझे फिर से जलाने आई हो सुलोचना? तुम्हारी पोती अब मेरी है। उसे छोड़ दे शब.नम। तेरे साथ जो हुआ वो गलत था, पर अब मासूमों को मत सताना। एक पल को रीमा की आंखों में इंसानियत झलकी, लेकिन चुड़ैल ने चीखते हुए फिर काबू पा लिया। ना, अब वो मेरी है। तो सुन शबन, अगर तू बदला चाहती है तो मुझसे ले, इन मासूमों से नहीं। तुम समझते हो तुम मुझे रोक लोगे? अचानक कंगन हवा में उठे। भैरवनाथ ने तंत्र की रेखा पर गंगाजल छिड़क दिया। जैसे ही पानी वहां से आग की लपटें उठीं। ओम चंडिकाय नमः। ओम कालरात्र्य नमः। मैं तो बस न्याय चाहती थी। तू गलत नहीं थी शबन, लेकिन तूने जिस राह को चुना वो सही नहीं थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में विलीन होने लगा। धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिली। जैसे ही शबन की आत्मा विलीन हुई, उसकी आंखें अब सामान्य थीं। दादी, वो चली गई। अब सब खत्म हो गया। रसूलपुर अब चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया था। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।